तो पहले ये देखते हैं कि गिटहब क्या है। गिटहब एक हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी सर्विस है जो कि हमें गिट रेपोजिटरी को होस्ट करना प्रोवाइड करती है। तो गिटहब को बस तुम गूगल ड्राइव मान सकते हो। गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड स्टोरेज है जिसपे हम अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। वैसे जो गिटहब है वो हमारी गिट की रेपोजिटरीज को होस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसमें हम अपनी जो कोड्स हैं, जो रेपोजिटरीज हैं, वो पब्लिश कर सकते हैं, या मतलब इसमें स्टोर कर सकते हैं। और हम चाहे तो उसको पब्लिक भी बना सकते हैं और प्राइवेट भी बना सकते हैं। पब्लिक पब्लिक बनाओगे तो सब लोग उसमें देख सकते हैं, और प्राइवेट बनाओगे तो उसमें सिर्फ तुम देख सकते हो, या जो जिसको तुमने एक्सेस दिया है देखने के लिए। ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स पे जाओगे और फिर यहाँ पे से SSH एंड GPG इसमें। तो हमें अब क्या करना है, बेसिकली गिट और गिटहब को साथ में वो करना है, लिंक करना है। कि जैसे अभी हम गिट तो यूज तो कर रहे हैं साथ में, पर गिट में से मान लो अगर मैंने यहाँ से कोई रेपोजिटरी अपनी वो करी एक्सेस, तो गिटहब को कैसे पता चलेगा कि जो मैं इसमें रेपोजिटरीज में कुछ कोड चेंज कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ? ऐसे तो कोई भी आके हमारे रेपोजिटरी में चेंज कर रहा है, कर सकता है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे उसको ऑथराइज करना पड़ता है हमारे गिट को। तो उसका तरीका, एक SSH कीज हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे गिटहब में सेटिंग्स में जाओगे, फिर कीज में, और SSH एंड GPG कीज यहाँ पे अगर तुम सेटिंग्स में जाओगे तो फिर उसके बाद सबसे पे दिखेगा SSH कीज। तो यहाँ पे एक और लिंक दिखा रही है, चेक आउट आवर गाइड टू कनेक्टिंग टू गिटहब यूजिंग SSH कीज। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्लिक करना, और इसको न्यू टैब में खोलना तो इजी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो उसमें सारी गाइड है कि हमें कैसे SSH कीज बनानी है अपने उसमें सिस्टम में, और यहाँ पे कैसे ऐड करनी है। तो बस ऐसा होता है कि यहाँ पे हम एक की अपलोड करते हैं, और अपने लोकल सिस्टम में एक की स्टोर करते हैं, वो वाली प्राइवेट होती है, और यहाँ पे हम पब्लिक की डालते हैं। और तो वो एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकती है कि जो वहां पे से हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारे ऑथराइज्ड है, मतलब ये वाली रेपोजिटरी या अकाउंट एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना। फिर देखिए, चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग एसएस की। तो यहाँ पे जो तुम्हारा वो है सिस्टम, उसको सेलेक्ट कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी कमांड्स है जो कि तुम्हें रन करनी है वो सब देख सकते हो। तो यहाँ पे से हम इसको फॉलो करते हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस को देखें। तो पहला कि हमें चेक करना है कि SSH कीज एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। उसके लिए ओपन गेट बैश तो हमने खोल रखा है, तो उसमें ये कमांड रन करना है हमें, ls-al और tilde/.sh। तो हम इसको रन करेंगे तो उसमें टू सी इफ एग्जिस्टिंग SSH कीज आर प्रेजेंट लिस्ट। तो जैसे हमारे इसमें अभी कोई SSH कीज नहीं दिख रही है, खाली नोन हॉस्ट करके एक हमारे पास फाइल्स है। जैसे इसमें दिखा रहा है कि ऐसी अगर कोई फाइल्स होगी तो मतलब तुम्हारे पास SSH कीज पहले से अवेलेबल है। पर हमारे पास ये वाली फाइल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसमें लिखा है कि आइदर जनरेट अ न्यू एसएसएच की और अपलोड एन एग्जिस्टिंग की। तो एग्जिस्टिंग की हमारे पास है नहीं, तो हम चेक करेंगे जनरेटिंग अ न्यू एसएसएच की एंड एडिंग इट टू द एसएसएच एजेंट। तो इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ विंडो सेलेक्ट करेंगे, और नीचे नीचे जाएंगे, जनरेटिंग अ न्यू एसएसएच की। फिर हमें यहाँ ये वाली जो कमांड है इसको वो करना पड़ेगा, है ना। तो हम करते हैं SSH कीजेन और हाइफन टी, फिर ED 25519 -C, और फिर यहाँ पे अपनी ईमेल। तो मेरी ईमेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, notfx@gmail.com। फिर एंटर। एंटर। तो इसमें दिखा रहा है कोई फाइल का नाम चेंज करना है या कहाँ पे स्टोर करनी है, तो मैं डिफॉल्ट रहने दूंगा और एंटर दबा दूंगा। और फिर यहाँ पे इसमें जो पासवर्ड तुम्हें चाहिए SSH को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे अगर तुम सीधे एंटर दबा दोगे तो इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगेगा। पर अगर तुम्हें इसमें पासवर्ड ऐड करना है तो यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख सकते हो। ठीक है। जैसे वो पासवर्ड शो नहीं होता है यहाँ पे, मैं टाइप कर रहा हूँ पर तुम्हें शो नहीं होगा वो।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर दिया और मेरे पास एक नई एसएसएच की आ गई है। ये वाली जो की है तुम्हारी, ये प्राइवेट होती है और ये किसी और को नहीं दिखानी है तुम्हें। ठीक है, ये फाइल में हमारी जो वो है की वो स्टोर हो गई होगी और ऐसे करके हमारी की बन गई। ठीक है, इस वाली फाइल पे डॉट एस एस एच जो फोल्डर था उसके अंदर ID स्लैश ईडी, ये वाले फाइल के अंदर। तो हम उसे दोबारा अगर वो वाला कमांड रन करें एलएस वाला, तो हमारे पास कुछ फाइल होगी। इस वाले में हमारी वो होगी प्राइवेट की और इसके अंदर हमारी पब्लिक की होगी। तो ये पब्लिक की थी वो जो डिस्प्ले हो रही थी। ठीक है, तो इसको हम कैट भी कर सकते हैं, कैट। तो ये जो दिखा रहा है ये हमारी पब्लिक की है, इसको हमें ऐड करना पड़ता है बेसिकली गिटअप के अंदर। तो ये सारी चीजें तो हो गई, ये चीजें हो गई सारी। और इसके आगे आप ये कर सकते हो, एडिट न्यू एसएसएच की तो गिटअप अकाउंट। इसमें तो ये वाला कमांड करके ये जो ये स्ट्रिंग है इसको तुम कॉपी कर सकते हो क्लिपबोर्ड में। हम सीधे इसमें इसे कॉपी कर लेते हैं इसे, इसको कॉपी करोगे। ठीक है, अब बस हमें ये है कि यहाँ पे जाना है इस वाले पे जो हमारे एस एस एल जीपीजी की थी, इसमें जाके न्यू एस एस एच की में क्लिक करना है और यहाँ पे टाइटल डाल देना है जो भी हमारा, कुछ भी डाल सकते हो टाइटल जो कि इस की को आइडेंटिफाई कर सको जिससे। जैसे मल्टीपल अगर एस एस एच की ऐड करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी की कौन से उसमें है। तो जैसे मैं इसमें डाल दे रहा हूँ HP नरेन या HP पवेलियन विंडोज। ठीक है, तो ऐसे करके तुम यहाँ पे वो डाल सकते हो। यहाँ पे अपनी की को पेस्ट करना है तुम्हें। तो जैसे मैं ये वाली की थी और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसमें करूंगा ऐड एसएसएच की और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है तो मैं इसको ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। तो मेरी जो की है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो अब मैं अपने गिट गिट से ये गिट को एक्सेस कर सकता हूँ इजीली। तो अब हम चलते हैं, इतना हमारा काम हो गया ऑथेंटिकेशन का। हम वापस हम चलते हैं गिटअप पे और यहाँ पे से हम बनाते हैं एक repository। ठीक है, तो नई रेपोजिटरी बनाने के लिए गिटहब में से यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ये न्यू का, इसमें क्लिक करोगे। तो यहाँ पे से बन जाती है। या तो अगर तुम अपने प्रोफाइल के अंदर हो या यहाँ पे रेपोजिटरीज के अंदर, यहाँ पे, तो यहाँ पे से भी न्यू न्यू में क्लिक करके तुम बना सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू में क्लिक करूंगा अभी, और तो फिर यहाँ पे ओनर तो अभी तुम्हारा नाम ही आएगा यहाँ पे। और फिर उसके आगे रेपोजिटरी का नाम जो तुम नाम बनाना चाहते हो अपनी नई रेपोजिटरी का, तो मैं मान लो यहाँ पे लूप ट्यूटोरियल करके एक रेपोजिटरी का नाम देता हूँ। ठीक है, और फिर इसमें डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। इस रिपोजिटरी का ऑप्शनल है वैसे तो ये, पर डाल सकते हो कि जैसे कि ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू यूज गिट एंड गिट, स्टार्टिंग में डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे करके तुम डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दो। फिर तुम्हें यहाँ पे कि पब्लिक बनानी है प्राइवेट बनानी है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पब्लिक ही बनाएंगे। पब्लिक में हमारे पास जो एक्सेस करने की एबिलिटी होती है वो इजी होती है। प्राइवेट में थोड़ा सा जैसे थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर प्राइवेट भी बना सकते हो। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे, तुमने सजेस्ट की ऐड कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्राइवेट बनाओगे तो वो क्या होगा कि वो कोई और नहीं देख पाएगा तुम्हारे प्रोफाइल में। पब्लिक बनाओगे तो सब देख सकते हो उसे। फिर ऐड अ रीडमी फाइल, अगर इसमें क्लिक करते हो तो इसमें पहले से एक रीडमी फाइल ऐड हो जाएगी इस रिपोजिटरी के अंदर, जिसके अंदर उसका प्रोजेक्ट का नाम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम बना देते हैं मान लो यहाँ पे ऐड अ रीडमी फाइल। और फिर ऐड डॉट गेट इग्नोर दो, जो एक मैंने पहले लिंक दिखाई थी ना तुम्हें, तो मैं बता रहा था कि वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जब भी हम रिपोजिटरी बनाते हैं कि कौन सी गिट इग्नोर फाइल ऐड करनी है। तो यहाँ पे से अब तुम सर्च कर सकते हो कि कौन सी गिट इग्नोर फाइल तुम्हें ऐड करनी है। तो मान लो मैं सी करता हूँ।
ठीक है। और लाइसेंस अगर कोई चूज करना है तो लेट्स से हम यूज करते हैं पूरा वर्जन, ये जीपीएल कर देता है। ठीक है, तो तुम लाइसेंस इनके बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पर, मोर अबाउट लाइसेंसेस, तो सारे लाइसेंसेस के बारे में पढ़ सकते हो कि क्या क्या तुम्हें चीजें एक्सेस करने देता है वो लाइसेंस। तो जिस लाइसेंस सेट कर लियो, यहाँ पे नी भी करना है तो तुम नी भी कर सकते हो। और वैसे ये जो चीजें है ना, ये जरूरी नहीं है कि रीडमी फाइल यहाँ से ऐड करें और गिट इग्नोर करें, हम अपनी जो लोकल रिपोजिटरी है उसमें भी ये सारी चीजें ऐड करके यहाँ पे डाल सकते हैं बाद में। तो वो देखेंगे कैसे। तो अभी न्यू रिपोजिटरी बनाना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने करी, फिर दिस विल सेट मेन एज द डिफॉल्ट ब्रांच। और अगर डिफॉल्ट ब्रांच का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मेन ही सही रहता है डिफॉल्ट ब्रांच का, वैसे सब लोग वो यूज करते हैं। और फिर यू आर क्रिएटिंग अ पब्लिक रिपोजिटरी इन योर पर्सनल अकाउंट, ठीक है, तो मैं अब क्रिएट रिपोजिटरी दबा दूंगा और मेरी एक नई रिपोजिटरी बन जाएगी। तो एक रिपोजिटरी बनी है जिसके अंदर जैसे रीडमी फाइल मैंने ऐड करी थी ना, तो उसका अंदर उसका नाम आ रहा है और जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे भी आ गया। वैसे जो डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पे दिखता है, और फिर रिपोजिटरी का नाम यहाँ पे। और रीडमी हमारी एक मार्कडाउन फाइल होती है, तो इसके अंदर तुम मार्कडाउन का सिंटैक्स सारे यूज कर सकते हो। तो ये हमारी रॉ में अगर देखेंगे तो नॉर्मल हमारे मार्कडाउन फाइल होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी लिखोगे, तो रीडमी फाइल होती है जो कि हमारे प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देती है। तो हमारे जो रिपोजिटरी का पेज है, होम पेज, उस पर यहाँ पे दिखती है वो रीडमी फाइल। तो जैसे इसमें दिख रहा है उसके अंदर का कंटेंट, यहाँ पे तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो कि यूज कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, और क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट, और सारी चीजें यहाँ पे बता सकते हो। जो हमारा लाइसेंस था वो लाइसेंस आ गया, वो भी डायरेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे उसमें क्लिक करोगे तो वो लाइसेंस पूरा दिखा देगा, तो जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, या जिसको यूज करना है तुम्हारा प्रोजेक्ट वो इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही करेगा। ठीक है। और एक डिफॉल्ट डॉट इग्नोर फाइल आई है जो कि हमने सी के प्रोजेक्ट की ऐड करी थी। तो ये एक रेपोजिटरी बन गई है जो कि हमने गिटहब में होस्ट करी है। ठीक है, तो अब गिटहब के सर्वर पे ये वाली रेपोजिटरी होगी सेव। तो अब हमें ये वाली रिपोजिटरी यूज करनी है। हमने अभी तक देख लिया कि हम अपनी लोकल रिपोजिटरी कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले जो लेक्चर्स थे उस सब में देखा था। तो अब हम कोलैबोरेशन चाहते हैं कि और लोग भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकें। तो हमने एक अपनी एक रिपोजिटरी बनाई जो कि ऑनलाइन होस्ट करे गिटहब में। ठीक है, अब इसको क्लोन करने का तरीका मैंने बता रखा है कि यहाँ पे से कॉपी करो, फिर वहां पे से गिट क्लोन कर सकता हूँ। तो पहले हम HTTPS में कर रहे थे, तो अब हम SSH में भी कर सकते हैं। SSH, ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जिससे तुम एक्सेस कर सकते हो। अ, तो जब तक तुमने SSH कीज ऐड नहीं करी थी तब तक तुम SSH वाला प्रोटोकॉल यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं होता तुम्हारा जो लोकल सिस्टम है एस गिटअप को यूज करने के लिए। हाँ, तो अभी हमने SSH की यूज कर दिए, तो हम मतलब ऐड कर दिए इसमें, तो ये वाले लिंक भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो तुम्हें यूज करनी है, तो मैं जैसे अभी SSH वाली लिंक यूज करता हूँ। तो कॉपी टू क्लिप बोर्ड करा, और यहाँ पर से ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, और मैं अब करूँगा गेट क्लोन। मैंने एक लिंक नहीं डाली, सॉरी। गेट क्लोन, और मैं लिंक डालता हूँ यहाँ पे, और मैं करूँगा एंटर। तो बोल रहा है क्लोनिंग इनटू लूप ट्यूटोरियल और एंटर पास फ्रेज फॉर की। तो जो हमने वो बनाई थी ना अपनी SSH की, तो उसको यूज करने के लिए हमने पासवर्ड भी डाला था। अगर पासवर्ड नहीं डालते तो यहाँ पे से डायरेक्ट वो हो जाता, पर पासवर्ड हमने डाले, तो अब मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ अपना। शायद गलत डाल दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने डाल दिया, वो अब सही हो गया। और उसमें से अब जो हमारा होस्ट था गिटहब, उसमें से सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे आ चुकी होगी। से अब यहाँ ये हटाते हैं, और यहाँ पे से हम करेंगे ls। तो एक फोल्डर बन चुका है लूप ट्यूटोरियल, तो हम उसके अंदर जाते हैं। तो हमारी मेन ब्रांच वो हो गई, यहाँ पे हम मेन ब्रांच में हैं, और हम पे 2 फाइल आ चुकी हैं, वैसे 3 हो गई, अभी वो दिख नहीं रही है, उसको देखना है तो हम आए तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉट गिट एक फोल्डर बन गई, और डॉट गिट इग्नोर हमारी एक फाइल आई है ये वाली, लाइसेंस और readme.md। ठीक है, और डॉट गिट जो फोल्डर था हमारा वो।
तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं कोड। तो मैंने इसको VS कोड में खोल लिया और बाकी सारा इंस्टेंसेस क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने अपना एक VS कोड खोल लिया यहाँ पे, और अब मैं जैसे यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ मेन डॉट सी। ठीक है, अभी मैं खाली एक बॉयलर प्लेट डालूंगा इसमें। लेट इट लोड। ठीक है, तो मैंने ये इसमें फाइल ऐड कर दी, और यहाँ पे से मैं क्या करूँगा, गेट स्टेटस करके देखते हैं अगर, तो एक कंट्रैक्ट फाइल आएगी मेन डॉट सी, उसको ऐड करते हैं। ये सारा चीज़ें तुम्हें पता है कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी हम लोकली काम कर रहे हैं, और फिर हम इसको कमेंट भी कर देंगे। पर अभी हम देख सकते हैं इसमें लॉग, तो एक लॉग हमारे पास पहले से है इनिशियल कमिट, तो ये मतलब एक कमिट पहले से। ये कमिट कैसा आया, तो जब हमने गिटहब के अंदर अपनी एक रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करा, तो वो उसने पहले से एक वो कमिट बना दिया। ये कमिट इसलिए बनाया क्योंकि हमने कुछ फाइल्स उसमें पहले से ऐड कर दी थी। अगर ये फाइल्स हम सेलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे कोई कमिट नहीं होता, और वो खाली एम्प्टी रिपोजिटरी होती। ठीक है, पर हमने इसमें फाइल ऐड कर दी है, तो तभी हमारे पास एक कमिट आया। ठीक है, तो हम एक नया कमिट बनाते हैं, हाइफन एम, जिसमें कि अभी कुछ भी मैसेज डाल देते हैं कि बॉयलर प्लेट। ठीक है, हाँ, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे एक कमिट कर दिया। तो हम गिट लॉग देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया कमिट आ गया। तो हम देख रहे हैं कि इसको रिफ्रेश करके भी देख लो, तो यहाँ पे हमारे पास वो वाली फाइल नहीं आई। ठीक है, वो वाली फाइल नहीं आई। अब उसको अगर यहाँ पे पुश वो डालना है, तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका होता है कि हमारे पास एक कमांड होती है, गेट पुश। उसके बाद यहाँ पे एक रिमोट देना पड़ता है। अब रिमोट क्या होता है? रिमोट होता है जो हमारी शेयर्ड रिपोजिटरी है, या जो होस्टेड रिपोजिटरी है जहाँ पे से हमने उसको क्लोन करा है। ठीक है, तो या शेयर्ड रिपोजिटरी जिसको बाकी डेवलपर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि उसके लिंक जो है, अब रिमोट जो मैंने बताया था कि अगर क्लोन करते हैं तो हमारे पास एक रिमोट पहले से अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है ओरिजिन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नाम होता है, ये कोई स्पेशल नहीं है वैसे रिमोट, और भी हम रिमोट बना सकते हैं, पर जो डिफॉल्ट आता है उसका नाम ओरिजिन ही होता है। ठीक है, तो और अगर इसको अगर वर्बोस आउटपुट देखोगे तो इसमें ये लिंक आएगी हमारे पास एक। तो ये वाली लिंक आ रही है जो हमने जिससे हमने क्लोन करा था, वो वाली लिंक। ठीक है, तो अगर हमें ये वाले चेंजेस जो अपने लोकल रिपोजिटरी के हैं, वो ऑनलाइन रिपोजिटरी में पुश करने हैं, तो उसका कमांड होता है गेट पुश। तो यहाँ पे हमारे पास रिमोट आता है, और यहाँ पे हमारे पास लोकल ब्रांच आती है। तो लोकल ब्रांच हमारे पास मेन है, और फिर कोलन करके जो हमारे पास रिमोट ब्रांच है उसका नाम। तो जैसे लोकल की मेन ब्रांच को रिमोट की मेन ब्रांच में वो करना है, पुश करना है। तो अगर हम कुछ करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो अभी फिर से यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए वो हो रहा है। तो मैं बार बार गलत डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो चेंजेस थे, जो भी कम थे, वो पुश हो गए हमारे रिमोट के अंदर। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको, एक नई फाइल बन गई है हमारे मेन डॉट सी नाम से। ठीक है, इसमें वो मतलब इसको खोलोगे तो उसके अंदर हमारा कोड दिखा रहा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने चेंजेस को पुश कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर की कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं क्या है। तो अगर गिट लॉग करके देखें, हाइफन हाइफन ऑल हाइफन हाइफन वन लाइन में करते हैं, ग्राफ हाइफन हाइफन डेकोरेट भी कर लेते हैं, वैसे उससे कुछ फायदा तो होगा नहीं तो। तो अब हमारे पास दो कमिट बन गए, एक इनिशियल कमिट जो हमारे पास पहले से था, और एक और नया कमिट जो कि हमने अभी बनाया। और इसमें चार रेफरेंसेस हैं, एक मेन, एक ओरिजिन स्लैश मेन, और एक ओरिजिन स्लैश हेड, और एक हेड।
तो इसमें ओरिजिन जो मैंने बताया, ओरिजिन वही है, रिमोट का नहीं। जो भी हमारी रिमोट होगी, और उसको push करके ये होता है ब्रांच का नेम, जो हमारा रिमोट के अंदर जो भी ब्रांच होगा उसका नाम। और ये जो हेड है, ये ओरिजिन का हेड है, कि ओरिजिन में जो भी ब्रांचेस हमारे बाय डिफॉल्ट है उसका होता है इसमें रेफरेंस, तो इसके अंदर इसका रेफरेंस होगा। ठीक है।